सजा, 12 साल बाद आया फैसला। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को फिर से सेवा में बहाल करने का मैट ने दिया आदेश। 31 मई 2008 से थी निलंबित। मालेगांव के आंगनवाड़ी केंद्र का खाना खाने से 40 बच्चे बीमार, 4 की हालत गंभीर। और आईपीएल में राजस्थान के आगे फीका पड़ा बैंगलोर का चैलेंज। धोनी के सितारों ने युवराज की टीम को 12 रन से हराया। रमाबाई गोलीबारी मामले में गुरुवार को फैसला आ गया है। पुलिस उप निरीक्षक मनोहर कदम को धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 12 साल बाद ये फैसला आया है। आपको बता दें कि घाटकोपर के रमाबाई अंबेडकर नगर में साल 1997 में हुए एक दंगे के दौरान दंगाइयों पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी, जिसमें 26 लोग घायल हो गए थे, जबकि 10 लोगों की मौत हो गई थी। और इस मामले में एकमात्र आरोपी थे पुलिस उप निरीक्षक मनोहर कदम, और कल उन्हें दोषी करार दिया गया है और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तीसरा था फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन का था, चौथा था एफआईआर विलंब से हुआ था, और दूसरा उनका ये कहना था कि ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करने के वक्त इनके हाथ से ये हुआ है कि जो हादसा हुआ है उनका काम करने के तहत हुआ है। तो कोर्ट ने ये सब मुद्दे खारिज कर दिए और उनको इसलिए उम्र कैद दी गई कि उन्होंने जो भी कानून में बताया है कि फायरिंग करने के पहले क्या करना चाहिए, पहला वार्निंग देना चाहिए, बाद में लाठीचार्ज करना चाहिए, बाद में टीयर गैस वापरना चाहिए, ये कुछ भी न करते हुए और जो भी फायरिंग करना है वो कमर के नीचे होना चाहिए। तो इसका यहाँ ये जो मनोहर कदम आरोपी आया, उसने आते ही कोई जायजा नहीं लिया कि जगह कैसी है, किधर कौन क्या कर रहा है, ऐसे ही इनडिस्क्रिमिनेट ऐसे उसने फायरिंग की। इसलिए कोर्ट ने उसको कुछ भी दया नहीं दिखाई। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चौहान का रमाबाई गोलीबारी मामले के फैसले पर क्या कहना है, आइए देखते हैं। ये मेरे संतुष्ट होने का न होने का सवाल पैदा नहीं होता है। जो भी कानूनी प्रक्रिया है तो वो तो कोर्ट में ही फैसला होता है। तो ये जो वाकया हुआ था उस पर पूरे तहकीकात हुई है, छानबीन हुई है, उसके बाद ही फैसला कोर्ट ने सुनाया है। तो मैं समझता हूँ कोर्ट के वर्डिक्ट जो आने के बाद हमारे पास में उसकी कॉपी अभी आई नहीं है, तो कॉपी को देखकर उसमें समझकर फिर क्या करना है ये फैसला हम करेंगे। और महाराष्ट्र के गृह मंत्री जयंत पाटिल ने रमाबाई मामले में क्या कहा है, आइए वो भी देखते हैं। कोर्ट ने निर्णय दिया है, कोर्ट के सामने सारे मुद्दे रखे गए थे और कोर्ट ने निर्णय दिया है। नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता मुझे नहीं दिखती, क्योंकि कोर्ट ने उसके ऊपर निर्णय दिया है, सारे मुद्दों का विचार करके कोर्ट ने निर्णय दिया है। और रमाबाई नगर गोलीकांड मामले में इंस्पेक्टर मनोहर कदम को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद रमाबाई नगर के लोग खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि कदम को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। हमारे संवाददाता शमशाद अहमद ने रमाबाई नगर का जायजा लिया और लोगों से बात की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इस फैसले के बाद जो है उनकी क्या प्रतिक्रिया है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से फैसला आया है कि इंस्पेक्टर मोहन कदम को जो है उम्र कैद की सजा मिली है, क्या कहेंगे उस पर? देखो, उसके ऊपर हम यही कहेंगे कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए थी, पर शुरू से ही सरकार का रवैया ठीक नहीं था। बिल्कुल, सरकार उन्हें पकड़ना चाहिए, उसे पकड़ना चाहिए जिसने जो है ये पूरी घटना को अंजाम दिया था। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, ये बताइए क्या सोचते हैं आज के दिन को आप? नहीं, जो बात अभी उन्होंने कहा है वही ठीक है, क्योंकि जिसने ये काम किया है, जो इतना गंदा काम किया है, उसको तो पहले सरकार ने सामने लाना चाहिए। दंगल में जख्मी जो हुए थे उनके ऊपर सरकार ने केसेस ला दिए हैं और उनको आरोपी कर रहे हैं, मतलब उनके ऊपर केसेस चालू है, तो उनको निर्दोष छोड़ देना ये हमारी मांग रहेगी। क्योंकि वो तो जख्मी थे, फिर जख्मी बनने के बाद उनके ऊपर केसेस लादना जरूरी नहीं है, क्योंकि दंगल जो होती है तो दंगल में तो भागदौड़ होती है। उसने मनोहर के अंदर जो फायरिंग की उसमें वो चंगुल में उन लोग आ गए, फिर उनको दोषी ठहराना ये कौन सी ये बात है? इंस्पेक्टर मनोहर कदम को जो सजा मिली है वो उससे खुश जरूर है, लेकिन जिसने बेहुरमती की थी बाबा साहब के पुतले की, उसका अब तक पता नहीं है। अब उसे सामने आना चाहिए और यही लोगों की मांग है। इस फैसले से खुश हैं लोग। फांसी की सजा इसी तरह जो है लोग बिल्कुल मांग कर रहे हैं। अब चूंकि अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, अब जो है अदालत से बढ़कर कोई नहीं है। बहरहाल सभी लोगों ने स्वागत किया है। कैमरामैन पवन सिंह के साथ शमशाद अहमद, सहारा न्यूज ब्यूरो, मुंबई। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर बर्खास्त पुलिस ऑफिसर प्रदीप शर्मा को क्लीन चिट मिल गई है। उन्हें मैट के आदेश पर
फिर से बहाल करने का आदेश दिया है मैट ने। प्रदीप शर्मा को अगस्त 2008 में अंडरवर्ल्ड से संबंध और आय से अधिक संपत्ति के मामले में बर्खास्त कर दिया गया था। अपराधियों के लिए खौफ और पुलिस महकमे में जाबाज ऑफिसर के नाम से मशहूर प्रदीप शर्मा की कहानी हिंदी फिल्मों की कहानी से कम नहीं। 1983 बैच के आईपीएस में सिलेक्शन के बाद माहिम पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर के तौर पर प्रदीप की बहाली हुई। फिर वे जुहू पुलिस स्टेशन के क्राइम सेल में क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किए गए। करीब 90 दशक के मध्य तक वे अपराध जगत के एक खौफ के रूप में जाने जाने लगे और नाम मिला इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। 112 मारे हैं मैंने अभी तक, एनकाउंटर किए हैं, हर गैंग के मारे हैं। दाऊद गैंग के 60 लोग मारे हैं मैंने, छोटा गैंग के 20 से 25 लोग मारे हैं, बाकी अबू सालिम सब गैंग के मारे हैं। लगभग 112 अपराधियों का इनकाउंटर करने वाला कब उस जमात का दोस्त बन गया, इसका पता उस समय चला जब चंदन चौकी पुलिस स्टेशन में एक व्यवसायी को किडनैप करने और उसे रैंसम के लिए धमकाने में प्रदीप शर्मा का नाम आया। फिर ये बात सुर्खियों में आई कि प्रदीप छोटा राजन और दाऊद के डी कंपनी के लिए काम करने लगे हैं। ये बात इसलिए चर्चा में रही कि जेल में बंद ख्वाजा यूनिस की मौत की जांच में प्रदीप ने बाधा डाली थी। फिर अमरावती पुलिस स्टेशन में भू माफियाओं को धमकाकर रकम वसूलने के मामले में प्रदीप का नाम उछला। फिर प्रदीप के पास जरूरत से ज्यादा संपत्ति का मामला सामने आया। इन मामलों में विभागीय जांच शुरू हुई और प्रदीप को 31 अगस्त 2008 को पुलिस फोर्स से बर्खास्त कर दिया गया। अब मैट ने प्रदीप शर्मा को क्लीन चिट देते हुए बहाल कर दिया है। विभाग ने तो प्रदीप को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं। क्या सरकार इस मामले को कोर्ट में ले जाएगी या यह समय की मांग है कि सालेस्कर और करकरे के बाद पुलिस महकमे में कोई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं है? प्रभास कुमार, सहारा न्यूज ब्यूरो, मुंबई। 26 नवंबर को जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल आमिर कसाब ने खुद को नाबालिग कहकर मामले को बहुत उलझाने की कोशिश की। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चिंता है कि आतंक प्रायोजित करने वाले देश अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को आतंकी कार्रवाई के लिए भारत भेजते हैं तो सरकार इस कानूनी पेचीदगी से कैसे निपटेगी? 2008 के 26 नवंबर को मुंबई को दहलाने वाले शख्स अजमल कसाब पर आरोप तय हो गए हैं। कसाब पर कुल 86 आरोप तय किए गए हैं। विशेष अदालत ने कसाब के साथ कुल 38 आरोपियों पर आरोप तय किए हैं। विशेष न्यायाधीश के सामने हुई सुनवाई में अदालत में कसाब ने आखिरकार कबूल किया कि वो बालिग है। इसे सरकारी वकील की जीत माना जा सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में नाबालिग आतंकियों के हमले न हो, इसके लिए जरूरी है उस कानून में बदलाव की, जिसमें अपराधी का बालिग या नाबालिग होना तय किया जाता है। छोटे मोटे अपराध में कोर्ट से इस प्रकार की रियायत दी जाती रही है, लेकिन क्या आतंकियों को इसका लाभ मिलना चाहिए? क्योंकि अगर भारतीय कानून की इस खामी पर आतंकी संगठनों की नजर पड़ गई तो बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में